अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान अली कुरैशी। साइंसटेनमेंट विद नोमान के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जिस तरह आपको पता है कि मेरी वीडियोस ज़्यादातर साइंस रिलेटेड वीडियोस होती हैं, तो आज भी मैं आपको विंडोज़ 10 के मुतल्लिक कुछ सीक्रेट शॉर्टकट्स बताने जा रहा हूं। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताने लगा हूँ जो शायद ही आपको मालूम हों। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आपके सामने सबसे पहले मौजूद हों। इसके साथ ही लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके लाजमी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलें देखते हैं। सबसे पहली जो मेरी शॉर्ट की है वो है विंडो की। कीबोर्ड के ऊपर एक विंडो की होती है और आज मैं आपको जितने भी शॉर्टकट्स बताने जा रहा हूँ वो उस विंडो की से रिलेटेड ही होंगे। देखते हैं विंडो 10 के अंदर ये विंडो की कितनी ज़्यादा अहम है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि माउस का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन माउस के साथ साथ कीबोर्ड का इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, क्योंकि कीबोर्ड के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें बहुत क्विकली हो जाती हैं जो माउस से शायद थोड़ा टाइम लेती हों। जैसे अगर आपने स्टार्ट मेन्यू को खोलना हो तो सिंपल विंडो का की प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। दोबारा विंडो की प्रेस करने से स्टार्ट मेन्यू बंद हो जाता है। दूसरी की आपको बताने लगा हूँ मैं, विंडो की और साथ ही ए, या प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक्शन सेंटर खुल जाएगा और एक्शन सेंटर के अंदर आपको मालूम है कि आपके जितने भी विंडोज़ के मेन एक्शंस हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके बाद अगली की है विंडो एस। ये आपका सर्च इंजन खुल जाता है इससे, जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की सर्च जो है वो कर सकते हैं। और ये दो तरह की कीज़ हैं, विंडो एस से भी खुल जाता है, ये विंडो क्यू से भी खुल जाता है। ये सेम विंडो एस और विंडो क्यू दोनों ही इस काम के लिए जो है वो मौजू हैं। इसके बाद आपको मैं एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो है, उससे पहले नाज़रीन मैं आपके सामने कुछ विंडोज़ खोल लेता हूँ। एक खोली है, इसी तरह मैं एक से ज़्यादा एक्सप्लोरर मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ। ये बहुत सारे एक्सप्लोरर आपके सामने खुल गए हैं। 3 एक्सप्लोरर मैंने खोले हुए हैं। अब आप अगर जाना चाहें डेस्कटॉप के ऊपर, आपके पास बहुत सारी विंडोज़ खुली हुई हैं लेकिन आप डेस्कटॉप के ऊपर जाना चाह रहे हैं, बहुत सारी ऐप्स खुली हुई हैं, डेस्कटॉप के ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो विंडो प्लस डी प्रेस करेंगे तो आप डेस्कटॉप के ऊपर फ़ौरन आ जाएंगे। दोबारा करेंगे तो दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पे। तो विंडो प्लस डी प्रेस करने से आप जितने मर्ज़ी आपने ऐप्स खोली हुई है वो सारी की सारी मिनिमाइज़ हो जाएंगी या हाइड हो जाएंगी और आप आ जाएंगे सीधे सीधे डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है जी। और दोबारा विंडो डी प्रेस करने से आप वापस अपनी पोजीशन में, वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। अब एक और की है विंडो प्लस एल। विंडो की प्रेस करें, साथ ही एल प्रेस करें। मैं प्रेस करने लगा हूँ, ये देखें मैंने प्रेस किया तो आपकी स्क्रीन लॉक हो गई है। आप उस पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ पे विंडो को लॉग इन करने के लिए आपको पोजीशन चाहिए होती है। तो हम यहाँ आ चुके हैं, दोबारा वापस आ गए। तो मैंने आपको बताया विंडो प्लस एल ये आपको डिवाइस को लॉक करने के लिए यूज़ होती है। इसी तरह मैं आपको एक और की बताता हूँ जी, वो है विंडो एम। विंडो एम प्रेस किया है तो आप देखें यहाँ पर ये सारे के सारे मिनिमाइज़ हो चुके हैं। जितनी विंडोज़ थी वो सारी की सारी मिनिमाइज़ होके आपके नीचे टास्क बार पे आ चुकी हैं। तो ये आपका वो मिनिमाइज़ करने के लिए है प्रॉपर। जो विंडो डी थी वो मिनिमाइज़ नहीं होते थे, वो
आपका जो डेस्कटॉप है उसको डिस्प्ले करते थे या उसको हाइड करते थे। तो ये मिनिमाइज़ कर दिया उसने यहाँ पे आपके सामने। विंडो टी प्रेस करने से आप देखेंगे कि जो आपके पास मौजूद है टास्क बार के ऊपर जितनी ऐप्स हैं, विंडो टी प्रेस करने से हर ऐप के ऊपर आपकी जो है वो पॉइंट चला जाएगा, आप वहाँ पे चले जाएंगे। तो ये विंडो प्लस टी का ये कमाल है। विंडो एच से आपके सामने आ जाता है डायरेक्शन फीचर, ये ओपन हो जाता है। डायरेक्शन फीचर से क्या होता है कि आप अभी तो मेरे पीसी में माइक नहीं लगा हुआ, तो वरना मैं माइक मेरा अनेबल हो जाता है और इस फीचर के आप डिक्टेशन देते हैं पीसी को, जो आप बोल रहे होते हैं वो पीसी वही अमल कर रहा होता है। जैसे मैं स्टार्ट मेन्यू या दिस पीसी क्लिक ऑन दिस पीसी, तो वो उस पीसी ये जो दिस पीसी वाला ऑप्शन है इसके ऊपर ये क्लिक कर देता, या जो ऑप्शन मैं इसको बोलता बताता डिक्टेशन देता वो उसी तरह से वो काम करता है। तो ये फीचर आपका इनेबल हो जाता है विंडो और साथ एच से। हाइड भी ख़त्म भी हो जाता है और उसी से ही आ भी जाता है। तो ये मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आपने एक्सप्लोरर खोलना है, विंडो ई प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये एक्सप्लोरर खुल चुका है। एक्सप्लोरर के अंदर आपके पास ये क्विक एक्सेस, डेस्कटॉप, ये जो आपकी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपके सामने खुल जाती हैं। तो ये विंडो ई फीचर ऐसा है जो कि एक्सप्लोरर को खोल के दे देते हैं आपके सामने। इसी तरह विंडो आई अगर प्रेस करेंगे तो आपके सामने सेटिंग खुल के आ जाएगी सारी की सारी। ये सारी विंडोज़ की सेटिंग जो है उसके ऊपर आपके सामने आ जाता है। ये विंडो की सेटिंग में चले जाते हैं, इसमें सिस्टम डिवाइसेस जहाँ कहीं भी आपने जो सेटिंग इसकी करनी है वो सारी यहाँ से सेटिंग हो जाती है। तो इस तरह विंडो आई जो है वो सेटिंग पर्पज़ के लिए ये सेटिंग खुल जाती है इससे। विंडो आर प्रेस करेंगे तो ये आपका रन बार आ जाता है। ये वो रन कमांड है जिसके ऊपर आप जाके कोई भी कमांड लिखते हैं, जैसे CALC मैंने लिखा, एंटर मारा तो आपके सामने कैलकुलेटर खुल गया। तो ये इस तरह से जो आपके पास विंडो आर है वो रन कमांड खुल जाती है आपके सामने। विंडो के प्रेस करने से आपके पास कनेक्ट सेटिंग खुल जाती है। जो वायरलेस डिवाइसेस हैं जिनके साथ आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं वो सारी की सारी सेटिंग यहाँ पे आ जाती है, वो खुल जाती है आपके सामने। तो ये विंडो के जो है वो कनेक्ट सेटिंग के लिए होता है। विंडो एक्स जो है वो क्विक लिंक मेन्यू के लिए है। विंडो एक्स क्विक लिंक मेन्यू है। ये मेन्यू आप देखें, ये वही वाला मेन्यू है जो विंडोज़ 10 से पहले जो विंडोज़ हुआ करती थी तो उसमें जो मेन्यू हुआ करता था ये वो वाला मेन्यू है। तो ये मेन्यू आपके सामने आता है विंडो एक्स से। इसके बाद विंडो वी करेंगे तो विंडो वी में आपके सामने क्लिप बोर्ड आ जाएगा। और क्लिप बोर्ड में क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ कॉपी की है, मल्टीपल कॉपीज़ रखी हुई होती हैं आपने, यानी एक चीज़ भी कॉपी की, दूसरी भी की, तीन चार चीज़ें आपने कॉपी की, तो वो सारी की सारी क्लिप बोर्ड में आ जाती हैं। तो वो जो क्लिप बोर्ड में कॉपी हुई भी होती हैं चीज़ें वो फिर यहाँ पे शो होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं ये कहूँगी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर कुछ भी ये इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कॉपी किया, तो कॉपी करके अगर दोबारा यहाँ पे चेक करें क्लिप बोर्ड, तो क्लिप बोर्ड के ऊपर ये यहाँ आ चुका है। अब इसे मैं यूज़ करना चाहूँ, डिलीट करना चाहूँ, क्लियर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ से। तो ये क्लिप बोर्ड इस पर्पज़ के लिए होता है। विंडो प्लस डब्ल्यू अगर हमने प्रेस करेंगे तो हमारे सामने आ जाता है विंडोज़ लिंक वर्कस्पेस। अब विंडो लिंक वर्कस्पेस के अंदर क्या है जी कि ये आपके पास दो शॉर्ट कीज़ हैं, आप इसमें मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं जाके। तो ये आपके सामने शॉर्ट कीज़ आ जाती हैं सामने, विंडोज़ वर्कस्पेस की लिंक वर्कस्पेस आ जाते हैं आपके सामने। विंडो यू प्रेस करेंगे अगर, तो विंडो यू से आप ये देखेंगे कि आपके पास सेटिंग ईज़ टू सेटिंग में आ जाएगा, डिस्प्ले की सेटिंग ख़ास तौर पे, और बाकी ये जो सेटिंग एरिया है इसका विंडो 10 का ये उसके अंदर चला जाता है जब आप विंडो यू प्रेस करते हैं। विंडो यू प्रेस करने से आपके सामने सेटिंग एरिया आ जाता है।
अब एक और फीचर मैं आपको इसका बताता चलूँ कि विंडो कंट्रोल और साथ अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने नरेटर खुल This is जाता है। Narrator Home, where you can get help, access your settings, and learn about new features. Narrator is a screen reader that describes aloud what's on your screen, so you can use that information to navigate your device. To start or stop Narrator, press the Windows logo key plus Control plus Enter. Explore the sections below to get started. Quick Start button, Alt, Q. Exiting तो Narrator. हमने क्या किया, ये जो नरेटर है उसके अंदर जाने के लिए भी और उससे एग्जिट होने के लिए भी विंडो प्लस कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो उससे होगा क्या, बेसिकली होता ये है कि आपके पास अगर कुछ चीज़ स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है तो वो उसको रीड करना शुरू कर देगा खुद ही, हर एक चीज़ रीड कर करके आपको बताएगा कि ये क्या है, ये क्या है, हर एक नरेट करके आपको देगा। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है जो विंडो के अंदर है। अब मैं आपको एक और फीचर इसका बताने लगा हूँ, वो है विंडो की प्लस का बटन। ये जो प्लस का बटन है ये प्रेस करेंगे अगर आप, तो आप प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो ये जूम होता जाएगा। जैसे जैसे प्लस कर रहा हूँ ये देखें जूम हो रहा है, ये जूम हो रहा है। इसी तरह विंडो प्रेस किए हुए मैं अगर विंडो प्रेस करके साथ माइनस प्रेस करूँगा तो ये वापस जूम आउट हो रहा है। देखें प्लस प्रेस करने से जूम हो रहा है इन और माइनस प्रेस करने से जूम आउट हो रहा है। तो इसी तरह विंडो एस्केप करूँगा अगर मैं तो ये उस जूम वाली ऑप्शन से बाहर निकल आएगा। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है जो शॉर्ट की है इस विंडो 10 के अंदर मौजूद है। अब विंडो प्रेस करके अप एरो प्रेस करें अगर आप, अब विंडो प्रेस करके अप एरो प्रेस करें, ये देखें अप एरो प्रेस किया तो अप एरो प्रेस करने से ये फुल स्क्रीन हो गया आपके सामने, और डाउन एरो प्रेस करने से ये मिनिमाइज़, अगर मज़ीद डाउन करूँगा तो मज़ीद मिनिमाइज़ हो जाएगा। ये अप ये डाउन, ये जो विंडो है स्पेसिफिक जिस पे मैंने क्लिक किया हुआ है वो वाली विंडो अप करने से अप हो रही है और डाउन करने से नीचे डाउन मिनिमाइज़ हो गई है, फिर अप हो गई है। तो अप एंड डाउन का ये फ़ायदा है इसका। तो विंडो के साथ अगर न्यूमेरिक कीज़ को यूज़ करें तो विंडोज़ के साथ न्यूमेरिक कीज़ यूज़ करने से हमें होता क्या है कि जो टास्क बार के ऊपर हमारे पास डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं वो उनको जो है वो खोल लेता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला सॉफ्टवेयर है तो इसको विंडो अगर 1 प्रेस करूँगा तो ये पहला खुल जाएगा, विंडो 2 प्रेस करूँगा ये दूसरा, 3 प्रेस करूँगा तो ये 4, 5, इस तरह हर एक फीचर के साथ एक नंबर है। तो मैं यहाँ पर विंडो के साथ 2 प्रेस करूँगा तो देखिएगा आप ये वाला जो है वो ऑन हो जाएगा। विंडो के साथ मैंने 2 प्रेस किया तो आप देखें ये खुल चुका है आपके सामने। तो इस तरह से 3 प्रेस करता तो साथ क्रोम जो है वो खुल जाना था, 4 प्रेस करने से ये 5, इसी तरह जो फीचर्स हैं सारे के सारे 1 से लेके आगे 9 तक वो सारे के सारे इससे खुल जाते हैं। तो ये एक शॉर्ट की है यहाँ पे आपके सामने। अच्छा, अब आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। वो ये है कि मिसाल के तौर पे आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम है ये, और आप अपने किसी दोस्त को या कोई आ जाता है, आप उसको कहते हो यार कि आप उसने काम करना है आपके पीसी के ऊपर, तो आप उसे एक वर्चुअल डेस्कटॉप जो है वो क्रिएट करके दे सकते हैं। विंडो 10 के अंदर एक नई फीचर है, वो है विंडो जो है वो एक वर्चुअल डेस्कटॉप जो है वो क्रिएट करता है। जैसे आपके सामने मैंने देखा, यहाँ पे मेरे सामने कुछ चीज़ें मैंने खोली हुई हैं, ये ऐप भी खोली हुई है, ये ऐप भी खोली हुई है। आप देख रहे होंगे कि मैंने डिफरेंट किस्म की ऐप्स यहाँ पे खोली हुई हैं। तो मैं इन ऐप्स, बहुत सारी ऐप्स खोली हुई हैं, बहुत सारा काम कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये काम बंद ना करूँ और कोई दूसरा बंदा इस पर काम करना चाहे, तो एक वर्चुअल डेस्कटॉप बड़े आराम से खुल जाता है इसमें। तो वर्चुअल डेस्कटॉप खोलने के लिए आपके सामने है विंडो, कंट्रोल और डी, ये आपके सामने वर्चुअल डेस्कटॉप खुल गया। और वर्चुअल डेस्कटॉप को अगर आपने वापस अपने पुरानी पोजीशन पे लेके आना है तो पुरानी पोजीशन पे लाने के लिए विंडो, कंट्रोल, F4 प्रेस करेंगे तो ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ चुका है। तो ये एक से ज़्यादा जो है वो डेस्कटॉप भी आप खोल सकते हैं मज़ीद। तो जिस तरह मैं आपको कहूँ, ये विंडो, कंट्रोल, डी किया अगर मैंने तो ये वर्चुअल डेस्कटॉप खुल गया। तो अब इसमें मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँ कि विंडो कंट्रोल प्रेस करके अगर आप लेफ़्ट की करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ गया, राइट की करेंगे तो ये वापस अपने नए वाले डेस्कटॉप पे, और ये पुराने वाले शिफ्ट भी हो जाता है ये, ठीक है, बंद किए बगैर अगर आप शिफ्ट करना चाहें।
तो ये शिफ्ट की होता है। लेफ़्ट और राइट एरोज़ जो हैं वो इनको जो है वो शिफ्ट करवा देती है एक विजुअल से दूसरे के ऊपर। और इसी तरह मैं यहाँ पे आके फिर F4 प्रेस करता हूँ, साथ विंडो कंट्रोल F4 प्रेस किया तो वो वाला विजुअल की ख़त्म हो गया वहाँ पे। तो इसके साथ मज़ीद मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फ़ीचर और है, विंडो शिफ्ट और S, ये आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये देखें एक खुल चुकी है स्क्रीन। और इस स्क्रीन में ये होता है कि अगर आप यहाँ फुल स्क्रीन पे रखेंगे तो ये फुल स्क्रीन का स्नैप बना लेगा अपनी मर्ज़ी से। अगर आपने रेक्टेंगुलर को छोटी स्क्रीन बनानी है तो उसका स्नैप बना लेगा, वरना आपने कुछ डिफरेंट शेप्स की बनानी है, अपनी मर्ज़ी का शेप है उससे उतनी लेनी है आपने, जो है उसकी इमेज लेनी है तो वो उतनी बना लेगा। तो मल्टीपल इमेजेस भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता है विंडोज़ की स्नैप बना। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं फुल स्क्रीन की स्नैप बनाऊँगा तो मैंने एंटर किया तो इसने फुल स्क्रीन की स्नैप बना ली है यहाँ पे, और बना के विंडो स्नैप के फ़ोल्डर के अंदर वहाँ पे डाउनलोड में सेव कर देगा ये इसको। तो इस तरह से आपने इसकी स्नैपशॉट बड़े आराम से, यानी जिसे आप स्क्रीन स्नैपशॉट कहते हैं, वो आराम से बन जाती है। उसके लिए मैं फिर आपको बताता हूँ, विंडो शिफ्ट और S, उसके साथ आप ये काम कर सकते हैं बड़े आराम से। विंडो Alt एंड D ये प्रेस करने से आपका डेट एंड टाइम वाला मेन्यू जो है वो खुल जाता है, टास्क बार। आप वहाँ पे जाके कुछ भी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं या देख सकते हैं टाइम डेट क्या चल रहा है, वो आप देख सकते हैं बड़े आराम से। एस्केप करने से वापस चला जाएगा। अब एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है इसका, वो है इमोजी पैनल। अगर आपने इमोजी जो है वो पैनल खोलना है तो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है ये विंडो का। उसके लिए हमारे पास क्या है, विंडो प्लस फुल स्टॉप या विंडो प्लस सेमीकोलन, इन दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे तो ये इमोजी जो है वो खुल चुके हैं आपके सामने। ये देखें, ये इमोजी का पैनल खुल गया है। इसके अंदर ये डिफरेंट किस्म के जो है वो शेप्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट शेप्स ये हैं, ये इस तरह के सिंबल्स हैं, वो आप सारे के सारे डायरेक्ट कीबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड के तौर पे। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैंने यूज़ करना है इमोजी तो मैं यहाँ पे जाके विंडो फुल स्टॉप प्रेस किया तो यहाँ पे देखें आप, मैं डायरेक्ट इमोजी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो आप ये इमोजी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे चैट के दौरान, कहीं पे भी कुछ भी अगर आपने यूज़ करना है तो बड़े आराम से कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं इमोजी का। तो ये तो था आज का हमारा शो, यकीनन आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर हमने कीबोर्ड्स की जो विंडो की है उससे जो शॉर्ट कीज़ बनती हैं, जो ज़बरदस्त शॉर्ट कीज़ हैं और जो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होंगी, यकीन आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेगी, वो आज हमने देखी। और उम्मीद है आपको हमारा आज का शो बहुत पसंद आया होगा। और कमेंट करके मुझे अपनी राय का इज़हार लाजमी करिएगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उन्हें मैं दोबारा बताता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।